हमारी प्राण ऊर्जा चूकी जा रही है। बज्रौली से बीमारियां और हाथ लगी, कमर दर्द, सवाल करने वाले भाई। अभी तक तो पुरुष सवाल करते थे, अब महिलाओं के भी मिले जुले सवाल हैं। वहां भी ब्रह्मचर्य साध रहे हैं। कमर दर्द, सिर दर्द और दुनिया भर की बीमारियां आने लगी हैं। कितनों की समझ में आ रहा है मैं नहीं कहता, मैं इतना ही कहूंगा कि बीमारियां तो आएंगी, बीमारियों से मत डरो। जो ये बीमारियों से डरते हैं वो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। उन बीमारियों से लड़के यात्रा अपनी जारी रखो। एक दिन यही बीमारियां आपको ऊपर उठा देंगी। बीमारियां वरदान बन जाती हैं। बीमारियां ही तो तपस्या है। यदि आप इस मार्ग में उतर गए हैं, मैं कुछ जान के रहूंगा, तो जान लगा दो। बदले में चाहे आपको कुछ भी क्यों ना मिले, बीमारियां मिले या प्रसाद मिले, सब कुछ हजम करना सीखो। ऊपर से गुजर जाओ। और जो ऊपर से गुजरते हैं उनके लिए फिर एक दिन इसी मरुभूमि में, इसी तन रूपी बंजर भूमि में अनुभव के फूल आते हैं। कमर दर्द, सिर दर्द, सिर में शोर मचा रहता है, क्रियाएं करने वाले हठ योग से प्रेरित होकर के बिना गुरु के ही लगे पड़े हैं। यदि गुरु कुछ बता भी रहा है तो आपकी समझ में कितना आया है? गुरु तो वज्रोड़ी क्रिया करके नहीं दिखाएगा। कोई गुरु आपको थ्योरी देगा, प्रैक्टिकल से तो आपको ही गुजरना है। जिसकी नस फट गई है, कुछ नहीं होता। क्या होगा? कहीं हजारों लाखों में एक की नस फट जाती है तो क्या हो जाता है? मर भी गए तो क्या हो जाता है? डरो नहीं। हर जन्म कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। ये ऊर्जा यदि उठ गई है, कहां जाएगी? ऊपर से फिर नीचे। ये वर्तुल है, ये सर्किल है, ये जारी रहता है। जो मोबाइल की बैटरी आप खर्च किए जा रहे हैं, चुक जाएगी तो दोबारा चार्ज कर लेंगे। ऐसे ही इस तन के अंदर वो ऊर्जा आपको उठाती है। आप जब जागते हैं तो वो ऊर्जा ही उठी है। कुछ ना कुछ तो आप करेंगे, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे ही। और जब वो ऊर्जा चूकने लग जाएगी तो आपको नींद घेर लेगी। यदि आप ध्यान भी कर रहे हैं तो ध्यान में भी वो ऊर्जा खर्च होती है। हाँ, समाधि आदि सम, पहले सम तो हो जाओ। और जब हम सम हो जाते हैं तो ऊर्जा खर्च नहीं होती। क्यों? आप उस ऊर्जा के समुंदर में होते हैं। यही वजह है ध्यान से उठने के बाद, गहरे ध्यान के बाद आपके चेहरे की रंगत बदल जाती है। जिनको ये तकलीफ हो रही है, चाहे वो बहनें हैं या मेरे मित्र हैं, ब्रह्मचर्य साधना नहीं पड़ता। साधते तो जाओ, एक दिन परिणाम आएगा। और जब परिणाम आएगा तो अपने ही परिणाम से आप संतुष्ट हो जाएंगे। परिणाम के साथ साथ आपको सलाह है, अपने ही चरण, अपनी ही बॉडी की मालिश शुरू कर दो। ये रगड़ा पट्टी शुरू करो। यदि आपके हाथों में कुछ होता है, हाथ उस क्रिया के जागने के बाद हाथ ऑटोमेटिक आपके इधर उधर जाएंगे। आपसे आपसे ही बातें करता रहता हूं। बहुतों के सवाल हैं। हमारे सिर में खुजली मचती है, नाक में खुजली मचती है, कंठ पे खुजली मचती है, नीचे ऊपर पूरे शरीर में ऐसा लगता है जैसे खुजलाते ही रहो। आप खुजलाते हो तो जाओ। वो खुजली नहीं है। यदि कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर बोल रहा है,
तो खुजलाते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता। उस खुजलाने में आपको आनंद आएगा। ये आनंद की झलक है। और जब झलक आने लग जाए तो कहीं वो आनंद का समुंदर भी है, समय लगेगा। जन्म गवा देने वाले, हमने तो सब कुछ गवा दिया है, अभी तक कुछ भी हाथ नहीं आया। बड़ी जल्दी में हो, जो जल्दी में होते हैं उनके हाथों कूड़ा करकट ही आता है। एक कूड़ा करकट फेंकते जाओ। रोजाना जो ज्ञान भी मिल रहा है आपको, जो जानकारी भी आ रही है, उसको ज्ञान समझ के बोरी मत भरो। गणेश जी के चित्र को जरा गौर से देख लिया करो। मैं क्या करता हूं, जब भी कुछ नया आता है तो मैं अपने गणेश जी का स्मरण जरूर करता हूं। कारण क्या है? वो मुझे प्रेरणा देते हैं।